हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक ही क्लास में आज एक्सरसाइज 4A, 4B एंड 4C तीनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस कारण से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप बाकी के क्वेश्चंस को, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप खुद से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के डेफिनेशन से। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4A में क्यूब, परफेक्ट क्यूब का डेफिनेशन जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 4B में शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब सीखेंगे एंड एक्सरसाइज 4C में क्यूब रूट्स का डेफिनेशन और क्यूब रूट्स फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4A के कुछ कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यूब का डेफिनेशन। तो क्यूब का डेफिनेशन क्या कहता है? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। कह रहा है क्यूब कोई भी नंबर का वो नंबर होता है जिसका रेज टू द पावर 3 होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें कि अगर कोई बोलेगा क्यूब ऑफ 3 फाइंड करो, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 जा 9, 3 जा 27। अगर बोलेगा 2 का क्यूब निकालो, तो 2 का पावर में 3, 2 का क्यूब अगर निकालने बोला तो 2 का पावर में 3 लिखेंगे। दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होगा। तो ये 8 जो होगा वो क्यूब कहलाएगा किसका? 2 का। 27 क्यूब कहलाएगा किसका? 3 का। तो वही कह रहा है कि द क्यूब ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3, यानी इस नंबर का रेज टू द पावर 3 कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो उस नंबर का क्यूब कहलाएगा। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल डेफिनेशन है। अब क्या कह रहा है? परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे? अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर कोई नेचुरल नंबर का वो अगर क्यूब हुआ तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। जैसे 8 क्या है? नेचुरल नंबर 2 का परफेक्ट क्यूब है ना। 8 जो है परफेक्ट क्यूब है, क्यों? क्योंकि 2 का ये क्यूब है। 27 भी परफेक्ट क्यूब है, क्यों? क्योंकि ये 3 का क्यूब है। तो ये डिफिनेशन वही कह रहा है परफेक्ट क्यूब का कि अगर इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर ये किसी नंबर का क्यूब है तो ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो 8 को हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। क्यों बोलेंगे 8 को परफेक्ट क्यूब? क्योंकि ये 2 का क्यूब है। 27 को बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 3 का क्यूब है। अंडरस्टूड? अच्छा, एक और डेफिनेशन है इसका कि अ गिवन नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट के प्रोडक्ट में अगर होगा कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइज तो वो कहलाएगा क्यूब। जैसे कि 8 का अगर हम बात करें तो 8 को क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट के रूप में आया ना। 27 को क्या वैसे लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ भी ट्रिपलेट बना ना, यानी तिगड़म बनना चाहिए, 3 का जोड़ मिलना चाहिए, तिगड़म लगना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर के फैक्टर्स को इक्वल फैक्टर होना चाहिए। 2 2 2, ऐसा नहीं कि 2 3 4 भी अलग अलग नंबर का भी 3 नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इक्वल नंबर का फैक्टर मिलना चाहिए, यानी 2 है तो 2 इंटू 2 इस तरह का ट्रिपलेट मिलना चाहिए, तब भी वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो ये वाला जो पहले वाला डेफिनेशन था उसमें भी ये ठीक है, इसमें भी ठीक है। यस। तो अब जानते हैं कुछ नोट पॉइंट्स को। नोट पॉइंट में कह रहा है द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर का जब भी हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 का क्यूब निकालना चाहें तो -2 -2 -2, मतलब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 2 जा 4, फिर इसको -2 से इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8, माइनस में आया ना। तो नेगेटिव नंबर का जब भी हम लोग क्यूब फाइंड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर कह रहा है क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर। इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इवन ही होगा। ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो ऑड मिलेगा। ये इतना सिंपल कुछ जानकारी दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स। अब इसी बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 4A के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू दैट कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बीच में छोड़ करके अगर आप चले जाते हैं तो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आइए बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन।
ओके, तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट 3 क्वेश्चन, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इवेल्युएट कीजिए। तो क्या इवेल्युएट करना है, हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कह रहा है 60 का क्यूब निकाल के बताइए, 60 का क्यूब निकाल के बताइए। दैट मीन्स क्या करेंगे, इसको हम 60 इंटू 60 करेंगे। ओके, 6 6 36, लिख दो यहाँ पे 36, और 0 को 0 से तो इंटू, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 6 से। अब 6 6 36, कैरी बचा 3, 6 3 18, यस 6 3 18, और कैरी क्या बचा हुआ है 3, 18 3 21, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे एक और 0, यानी 3 0। ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब सेकेंड का हम लोग करते हैं, सेकेंड का, है ना। ये था हमारा फर्स्ट का 4 नंबर। अब हम लोग करते हैं सेकेंड का 4 नंबर। सेकेंड का 4 नंबर कह रहा है 0.05 का क्यूब फाइंड करके बताइए। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.05, 0.05 एंड 0.05। अब देखिए, तो नंबर से पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बट डेसिमल के पहले अगर 0 हो, डेसिमल से पहले, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए हम लोग। 5 जो होता है 25, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ 4 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। तो 2 डिजिट ऑलरेडी ऑक्युपाई किया हुआ है, 2 डिजिट और हम लोग 0 प्लेस कर देंगे, ये हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब 5 से मल्टीप्लाई करो 25 को, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 2 जो 10 और 2 12, 125, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे, और यहाँ पे 4 डिजिट के बाद, तो 2 और 4 क्या हो गया 6 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेसिमल, उससे पहले एक और 0 अपने से डाल देते हैं। तो ये हुआ इसका क्यूब। ओके, बहुत इजी है ना, यस बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो इवेल्युएट करना है 4, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। ओके, तो इसमें कह रहा है 1/3/10 का होल क्यूब फाइंड करके बताइए। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से। तो 10 1 जा 10, और प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर उसमें, तो 10 + 3 13/10, और इसका क्या करेंगे क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ कि 13/10 मल्टीप्लाइड बाय 13/10 मल्टीप्लाइड बाय 13/10। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके होता है तो करेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि 13 को 13 से गुना करेंगे, फिर 13 को 13 से, फिर 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, अब बताइए, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें याद है कि 169 होता है। फिर उसको 13 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 6 जा 18 + 2, 20 का 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 + 2 5, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 9 11 का 1, 2197। फिर से कन्फर्म कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18, और 2 20 की 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 9 6 बजेगा खाते में 1 2, 2197, 2197 बाय, और 10 को 10 से 100, 100 को 10 से 1000। या तो ये आंसर बोलिए, या फिर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 0, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 2.197 भी हो सकता है आंसर, नो डाउट। और लिख करके लिख दीजिए, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा था इजी वे में क्वेश्चंस का, तीनों का एवेल्युएट करने का लास्ट का क्वेश्चन। तो बाकी जो क्वेश्चन बच गया वो कैसे होगा, बिल्कुल सेम एज होगा, जैसा यहाँ किए हैं वैसे ही इसका बाकी का सारे क्वेश्चंस का करना है सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप कि बाकी के बच्चे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देखना चाहता हूं, तो आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आता है इन सब में से इवेल्युएट करने में, इन दिस प्रोसेस से, ये सारा प्रोसेस से, तो आप हमें कमेंट में उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। इन ईच ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर्स हुज क्यूब इज गिवन नंबर। कह रहा है कि इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, जो मिलेगा आपको परफेक्ट क्यूब कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब है, तो कह रहा है कि बताइए कि वो जो परफेक्ट क्यूब है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर।
तो वो कौन सा नंबर है जिसका ये क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब ये किसी न किसी का क्यूब होगा ना, तो कह रहा है वो नंबर बताइए जिसका ये क्यूब है। दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली वो हमसे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्यूब रूट हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4B में निकालना सीखेंगे, बट इसमें हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ही पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या बोले थे डिफिनेशन में, परफेक्ट क्यूब क्या होता है कि उसका जो फैक्टर होता है ना, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाता है। इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट अगर बन जाएगा तो वो कहलाएगा क्या, परफेक्ट क्यूब। तो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये और कोई नंबर से नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, और फिर ये क्या हो जाएगा, 11 को 11 बार में, 11 बार में, ठीक है। सिंस 5 3 2 4 का जो नंबर आया है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11, देखो तो 2 का ट्रिपलेट नहीं मिला, 11 का ट्रिपलेट मिला ना, 11 का ट्रिपलेट मिला, बट 2 का ट्रिपलेट नहीं मिला। तो 2 का ट्रिपलेट नहीं मिला, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके बारे में बोलेंगे, देयरफॉर हियर we does not find triplets of 2, therefore it is not a perfect क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। अब 8 का देखते हैं हम लोग, 8 का क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे 3375, 3375। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 3 से करके देखते हैं हम लोग, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 3 से जाना चाहिए, 3 3 जा 9, 10 11 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, फिर से 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 1 बचा, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 कैरी बचा, तो हो गया क्या, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। लिखेंगे किससे, इनसे 3375 का जो आया है नंबर प्राइम फैक्टर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 है। देखो तो 3 का भी ट्रिपलेट मिला और 5 का भी ट्रिपलेट मिला, दोनों का ट्रिपलेट मिला ना, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो अब कह रहा है कि बताइए कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो वो कौन सा नंबर है जिसका ये क्यूब है, विच नंबर हुज क्यूब इज दिस नंबर, ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है। तो जो ट्रिपलेट मिला है उसके बदले हम लोग 1 काउंट करेंगे, ये 3 3 3 यानी एक बार 3, 5 5 5 ट्रिपलेट का एक बार 5 काउंट करो। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एक 3 काउंट होगा और ये 5 काउंट होगा एक बार, यानी 3 5 जा 15। वो नंबर क्या है, 15 है, जिसका क्यूब ये नंबर है, यानी 15 का ये क्यूब है। यस, देयरफॉर लिख देंगे फिर से हम लोग इसको, देयरफॉर 3375 इज अ क्यूब ऑफ 15। ये जो है 15 नंबर जो आया यहाँ पे आंसर ना लिख करके इसको नीचे लिख देंगे इस तरह से सेंटेंस बना के कि ये 15 का क्यूब है। तो इस तरीके से जिसमें नहीं आएगा तो लफड़ा ही नहीं है, आगे जिसमें आएगा तो जो ट्रिपलेट बना है उसका सिंगल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका आप खुद से इसका सॉल्यूशन करिए और आंसर को हमें कमेंट में बताइए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है, किसी को आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सिंपल है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्यूब कौन होगा, जो इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर का क्यूब ही इवन होता है। इसमें इवन कौन कौन है, देखिए 6 इसका लास्ट में इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, देखिए, और 0 रहता है तो वो भी इवन नंबर होता है। ओके, इवन नंबर होता है, बट इसमें मेरा क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ओके, तभी वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये इवन नंबर का जो क्यूब है वो क्या क्या हो गया, 216, 512 और 1000, ये इवन नंबर का क्यूब है। ओके, अब हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर, क्यूब ऑफ ऑड नंबर। तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो जो जो ऑड नंबर है वो इसका क्यूब हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये नहीं है, ये नहीं, और ये ऑड नंबर है। तो इस तरीके से इसको सिर्फ हमें क्या करना था, चेक करना था, बताना था। तो हम लोग सब जानते हैं कि ऑड कब होता है, इवन कब होता है। जिसका यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वो ऑड होता है, और जिसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो इवन होता है। तो जो भी, तो पूछ रहा था क्या कि क्यूब ऑफ इवन नंबर, ये जो क्यूब दिया हुआ है वो किसका, कौन इवन नंबर का क्यूब है। तो ये जो इवन नंबर होगा वो इवन नंबर का क्यूब होगा, जो ऑड नंबर होगा वो ऑड नंबर का क्यूब होगा। तो बस इसमें केवल इस तरह से हम लोग को क्या करना था, सेलेक्ट करना था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। कह रहा है ये जो नंबर है इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1, 3, 2, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कौन सा नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 3 से होगा क्या, यस करते हैं 3 से। 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12, 1 नहीं 12 हो गया, 3 1 जा 3। अब ये किससे होगा, है ना, ये 3 से होगा फिर से, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 1 इसको कैरी दिया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा ये 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21, वो 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 2 कैरी दिया, इसको 27 बन गया। तो क्या बन जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये किससे होगा, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे 1 3 2 3 का जो प्राइम फैक्टर जो आया प्रोडक्ट के फॉर्म में वो आया 3 × 3 × 3, फिर 7 × 7। देखो तो 3 का ट्रिपलेट मिला, 7 का नहीं मिल रहा है। मतलब इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई को एक्स्ट्रा रखते हैं तो इसका भी ट्रिपलेट बन जाएगा ना। मतलब 7 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, लिखेंगे हियर वी डू नॉट फाइंड द triplets of 7, therefore required smallest number, required smallest number क्या हो जाएगा, 7, और यही हो जाएगा आंसर। फाइन कह रहा है सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी ट्रिपलेट बन जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 7। बस इतना ही करना था ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखे थे हम लोग, उसमें ये नंबर था। क्वेश्चन नंबर 8 में वही क्वेश्चन है, बस नंबर की जगह पर प्लेस क्या कर दिया है, इसको प्लेस कर दिया है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सॉल्यूशन किए थे, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का करना है। बस नंबर इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 2560। तो आई होप कि आप ये कर लीजिएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसको कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे कि जो क्वोशिएंट आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मतलब अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमको इसको कोई नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर के परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। और सेम क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सारा सेंटेंस सेम है, बस इसके जगह पर कौन सा नंबर आ गया है, ये नंबर आ गया है 8788।
कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये नंबर इसके जगह पर आपका आ गया है, ये नंबर आ गया है 8788 आ गया है। कह रहा है इसको कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे सो दैट द क्वोशिएंट बिकम्स द परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर है, बस इसी नंबर के प्लेस पे ये नंबर का यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 9 और 8 को खुद से कर लीजिएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। तो फिर से हम लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। कौन कौन सा नंबर से जाएगा, सबसे पहले 2 से, 2 4 जाए 2 3 6 2 9 18 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 4 2 1 2 2 9 18 2 7 14। अब 3 से जाएगा आई थिंक, है ना, 3 7 21 3 3 9, 3 से नहीं जाने वाला है। 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा है। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14। 3 से भी नहीं जा रहा है ना। तो 9 7 63 होता है। 9 से करके देखते हैं, 9 2 18, 19 20 21, 3 बचा, 9 4 36, 9 4 36, 37 38 39 37, 9 से भी नहीं गया, है ना, ये 9 से भी नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 7 से पहले तो गया नहीं, 7 से नहीं गया। ओह सॉरी, यहाँ देखो 2 से किए थे तो गड़बड़ हो रहा है शायद। 2 2 4, 2 1 2 18, 19 हो गया, 2 9 18 1 2 8 है, सही। ओके, तो 13 से करके देखते हैं। 11 से 11 1 11, 10 बचेगा, 11 9 99, 10 बचेगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से। तो 13 1 13, बचा कितना, 21 में से 13 चला गया तो 11 में से 3 गया 8, 11 में 3 8 बचा, तो हो जाएगा क्या 89। अब 13 का टेबल से 13 दून 6 देते हैं, 13 चौक 52, 13 जो 13 चौक 52, 13 5 13 चौक 78, 13 91, 13 छक 78, 78, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया 1, फिर 17, यस चला जाएगा, है ना। 13 छक 78, 13 छक 78 6 टाइम्स में। उसके बाद 13 बचेगा कितना 11, और ये 7 आ जाएगा 17, तो 13 9 17 से। फिर ये 13 से जाएगा, 13 से 13 कम 13, 3 बचा, 13 दिया 39। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं टेबल का यूज करके। तो अब क्या मिल रहा है, देयरफॉर जो 8788 का जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या क्या मिला है, वो मिला है 2 × 2 × 13 × 13 × 13। देखो तो ट्रिपलेट यहाँ पर मिल गया ना। अब देखो इसका ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है, अगर कहता कि कौन सा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 का भी ट्रिपलेट मिल जाता और ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। बट हमें कह रहा है किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का मतलब कि इसको हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। देयरफॉर लिख लेंगे पहले कि सिंस हियर वी डू नॉट फाइंड द ट्रिपलेट ऑफ 2, therefore required number क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा आ गया है जिसका पेयर नहीं मिला वो सारा नंबर, यानी 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, यानी इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखें। सेम क्वेश्चन नंबर 9 का करेंगे और 7 का क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किए उसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग जिसमें फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड हम लोग देखने वाले इस एक्सरसाइज में। ओनली 4 क्वेश्चन है, अगर 1 क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए तो बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करने वाला हूं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए क्यूब निकालने के लिए जो मेथड है उसमें क्या करना है, पहले एक कॉलम बनाना है ए क्यू का, ओके, दूसरा कॉलम बनाना है 3a² b का, तीसरा कॉलम बनाना है 3ab² का, और लास्ट वाला कॉलम बनाना है b² का। इस तरह का 4 कॉलम बना लेना है। ओके, 4 कॉलम इस तरह का बना लेंगे, है ना। और जो 2 डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ रहेगा जिसका क्यूब निकालना है उसके 2 डिजिट में से हम लोग लिखेंगे कि हियर जो नंबर है 84 का क्यूब हमें फाइंड करना है ना। 84 का क्यूब, तो a का वैल्यू क्या है 8,
एंड बी का वैल्यू क्या है 4। ए का वैल्यू 8 एंड बी का वैल्यू 4। ओके, ऐसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। ए का पावर में 3 मतलब क्या हुआ इसका, ए इंटू ए हुआ ना। 3a² बी का मतलब 3 इंटू बी हुआ। इसका मतलब हुआ 3 इंटू बी हुआ। और बी क्यूब का मतलब हुआ कि बी इंटू बी हुआ। तो मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू बी का वैल्यू 4। यहाँ पे 3 इंटू ए का वैल्यू 8 इंटू 4। इसमें 4 इंटू 4 ऐसे करना है। ओके, अब हम लोग लास्ट वाला कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख करके यूनिट प्लेस वाला को अंडरलाइन कर देना है और टेंस प्लेस वाला जो डिजिट बचा उसको लाके इसमें ऐड करना है। ओके, वेरी इजी। 3 8 जा 24 और 4 4 जा 16, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 16 का टेबल आपको याद है तो आप करके चेक कर लीजिएगा। 16 चौका 64 का 4, हाथ में बचा 6। 16 दूनी 32 और 6 38, ये आएगा। अब जो यहाँ टेंस प्लेस पे बचा हुआ था उसको यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, तो 10 का 0 हाथ में बचा 1, 8 और 1 हो गया 9 और ये 3। यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करना है, बाकी जितना बच गया उसको इसमें लाके ऐड कर देंगे। 3 8 जा फिर से 24, 8 चौके 32, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 7। इसमें क्या करना है? ऐड करना है ये जो बचा हुआ था, है ना, 39 बचा हुआ था वहां पे, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 8 8 16 1 17 7 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 और 1 8। यूनिट प्लेस को अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, बाकी इसको फिर यहाँ ऐड करेंगे हम लोग। 8 8 होता है 64, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हो जाएगा क्या? 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 48 और 3 51, 48 और 3 51। अब इसमें 80 को ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए तो क्या मिलने वाला है? 2 8 1 9 और ये 5। यहाँ जो बच गया तीनों को अंडरलाइन कर देना है, तीनों डिजिट को अंडरलाइन कर देना है। देयरफॉर 84 का जो मेरा क्यूब निकला वो क्या मिला? जो अंडरलाइन किए 5 9 2, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 और वहां पे बचा था 4। ये हमारा हो गया आंसर। ये जो हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये क्यूब जो आया है वो सही आया है कि नहीं। तो आइए वेरीफाई कर लेते हैं। 84 को पहले 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 84 को 84 से 4 चौक 16 6 हाथ में 1, 4 8 32 और 1 33, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64 और 3 67, 6 3 2 5, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 7। फिर इसको करना है 84 से मल्टीप्लाई। करिए मल्टीप्लाई। 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचा 2, 4 5 20 22 के 2 हाथ में 2, 4 0 0 लेकिन हाथ वाला 2 आएगा। 4 7 28, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 5 40, 4 44 के 4 हाथ में फिर से 4, 8 0 0 बट 4, 8 7 56। जोड़ दीजिए। 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 6 हाथ वाला 7, 8 4 12 2 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 एंड 5, 592704, 592704। तो ये जो मेरा मेथड है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। तो ये है हमारा शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये जो मेथड हम बताएं वो सिर्फ 2 डिजिट वाला नंबर के लिए ही है। अब आप बोलिएगा कि सर ये बाकी क्वेश्चन को आप क्यों सॉल्व कीजिएगा, हम सॉल्व करते हैं ना, आप आगे बढ़िए। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आप बाकी के तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, बट इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता है, परेशानी आती है या फंस रहे होते हैं, नहीं बना पा रहे हो या नहीं बन पा रहा हो आपसे, तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4B जिसमें हम लोगों ने क्यूब फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड देखा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4C के तरफ जिसमें हम लोग क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 4C में जो हमें फाइंड करना है उसमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट इज दैट नंबर, वो वह नंबर होता है, वैसा नंबर होता है हुज क्यूब गिव्स द गिवन नंबर, जिसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो वही नंबर मिल जाएगा जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके,
तो क्यूब रूट क्या होता है, एक नंबर होता है। तो वो कौन सा नंबर होता है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट वैसा नंबर होता है जिसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो पहले वाला नंबर मिल जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट का साइन होता है बट यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहता है। यानी अगर हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कौन सा नंबर होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो जिसका क्यूब निकालेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर का क्यूब निकालने पर 8 आ जाएगा, तो देखो, तो 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या 8 मिलेगा, यस मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 2 का क्यूब निकालते तो 8 मिल रहा है ना, मतलब 8 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब निकालने पे वो नंबर मिल जाए। यानी 8 का क्यूब रूट क्या होगा, वो नंबर होगा, यानी ये नंबर 2 है, 8 का क्यूब रूट 2 है, तो वो नंबर है ये जिसका क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा, जिसका क्यूब किए तो 8 मिल गया ना। तो इस तरीके से ये नंबर हम लोग फाइंड करते हैं क्यूब रूट। तो मेथड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे अभी हम लोग 8 का तो दिमाग लगा लिए, अनुमान लगा लिए कि ये 2 का इसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा, बड़ा बड़ा नंबर। जैसे कि देखिए एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा बड़ा नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग उसका क्यूब रूट फाइंड करना सीखते हैं। देखिए इसका क्यूब रूट का साइन ऐसे है ना, इस तरह आता है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4C का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग 8 का सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है यहाँ से 3 से ये जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। और ये एक बार 3 से जा सकता है, 3 3 जा 9 10 11 3 7 जा 21 3 5 जा 15। एक बार और 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर 3 3 7 5 का जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आया है वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या कह रहा है, इसका क्यूब रूट निकालिए, है ना, क्यूब रूट निकालिए। इस तरह से क्यूब रूट यानी 3 लिख देना है, 3 3 7 5, यही ना फाइंड करना। देखिए क्यूब रूट यही ना है, तो इधर भी आ जाएगा ना क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो स्क्वायर रूट में याद कीजिए, उसमें हम लोग डबलेट ढूंढते थे, डबल नंबर ढूंढते थे, इसमें ट्रिपलेट ढूंढेंगे। तो ट्रिपलेट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। देखिए 3 का, तो 3 का पावर में 3, फिर 5 का पावर में 3। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे ही पावर में 3 वाला नंबर आएगा तो ये पावर जो 3 है और ये क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, केवल नंबर बचेगा, यानी 3 और 5 बचेगा, यानी 3 5 जा 15 हो गया हमारा आंसर। यानी क्यूब रूट इसका क्या मिला, 15 आंसर। तो इतना इजी है ना क्यूब रूट फाइंड करना। देखिए तो इस तरीके से आप इसका बाकी क्वेश्चन जो है 7 तक 1 से लेकर के उसका आप इसी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्यूब रूट फाइंड कीजिए सबका और कमेंट आंसर में करिए। और जो नहीं बनता है उसको भी क्वेश्चन आप डाल दीजिए कमेंट में कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है ना, तो हम समझ जाएंगे। क्वेश्चन लिख करके सिर्फ छोड़ दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देते हैं। 8 तक अभी हम लोग देखें, बाकी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 18 तक है। एक्सरसाइज 4C में अभी हम लोग इससे पहले 8 तक देखे थे कि सिमिलर क्वेश्चन था 8 तक, उसमें से 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्यूशन करके बताया, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखिए इसमें भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन देखिए, 9 10 11 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है। नेगेटिव वाला नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम लोग 11 नंबर सॉल्व करते हैं, फिर 9 और 10 आप खुद से करिएगा। तो 11 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे तो नंबर जो है क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, -331 का। ओके, -1331 का फाइंड करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ फाइंड करना है हमें -1331 का। तो अगर हम इसको इस तरह से करें तो कोई दिक्कत है क्या, क्यूब रूट ऑफ -1 इंटू 1331। अब देखिए तो -1 और -1 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो -1 ही आएगा ना। तो रुक जाइए, अभी पहले इसको ऐसे कर सकते हैं, -1 इंटू दिस। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -1 का अगर क्यूब कर दें
तो -1 को -1 से, फिर -1 को -1 से, -1 को फिर -1 से करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो -1 इंटू दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकते थे, इस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा। अब इसका माइनस क्यूब, और यहाँ जो 1300 है ये 11 इंटू 11 इंटू 11 लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको अगर हम 1331 का अगर क्यूब रूट फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 11 से होगा डिवाइड। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर बच जाएगा 1, 11 1 जा 11, फिर 11 से जाएगा 11 1 जा 11, तो 3 टाइम्स लिख दिए ना। इसका मतलब 3 क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब। ओके, तो अभी हम क्या बताए थे कि जैसे ही क्यूब रूट के अंदर में ट्रिपलेट वाला नंबर मिल जाएगा, यानी 3 का पावर वाला, तो वो पावर और ये क्यूब रूट का साइन हटा देता है, नंबर बचेगा सिर्फ, यानी -1 इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा इसका -11, यानी -11 होगा इसका क्यूब रूट। दैट मीन्स की -11 का क्यूब फाइंड करेंगे तो -1331 मिलने वाला है। ओके, तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9। ओके, अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर वाला का। फ्रैक्शनल नंबर वाला का देखिए, फ्रैक्शन में भी नेगेटिव वाला नंबर है, फ्रैक्शन में भी नेगेटिव वाला नंबर है, तो नो प्रॉब्लम, नेगेटिव वाला इसी तरह से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन वाला करते हैं विथ नेगेटिव साइन वाला, 18 का करते हैं। ओके, 18 नंबर का करते हैं सॉल्यूशन। इसमें नेगेटिव साइन वाला भी आ जाता है और फ्रैक्शन वाला भी आ जाएगा, तो वो हम लोग कर लेंगे इसका। तो क्यूब रूट हमें फाइंड करना है किसका? -512 अपॉन 343 का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -1 इंटू 512 अपॉन 343। ओके, अब फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब, और 512 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 512 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 512 का। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2। तो कितना का पेयर मिला है? देखिए 3 ठो 2, यानी 2 2 और 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको ऐसा। और नीचे में 343 का अगर हम करेंगे फैक्टराइज तो 7 से होगा, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, यानी इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब लिख सकते हैं। ओ, केवल 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके, 2 इंटू 2, ये 3 ठो 2 हुआ, उसके बदले 1 ठो मान लिए, ये 3 ठो 2 के बदले 1 ठो मान लिए, फिर ये 3 ठो 2 को 1 2 मान लिए, उसका पावर कर दिए 3। ठीक है, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, 1 2 3 यानी 2 का क्यूब, फिर 1 2 3 फिर से 2 का क्यूब, फिर 1 2 3 ठो 2 यानी फिर से 2 का क्यूब। ओके, अब देखिए तो सबके अंदर में क्यूब क्यूब आ गया है कि नहीं, और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 7 3 बार है ना, तो 7 का क्यूब। अब देखिए तो सब क्यूब रूट के अंदर आया है कि नहीं, तो सब बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, फिर से 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में 7 बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, -8/7 होगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा? -8/7 होगा। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना। ओके, ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीख चुके हैं, क्यूब रूट भी उनसे आसानी से फाइंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इसमें नंबर का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन वाला नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे लास्ट हम लोग उसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट में करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा अब उसको भी क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है 64 इंटू 729 का। तो क्यूब रूट ऑफ, देखिए तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। ओके, इंटू 729 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना से जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से यानी 3 और 3। ठीक है, यानी 3 तिया 9 और 9 होगा, है ना, ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसको हम लोग ये 3 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब
और ये 3 ठो को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट देखिए सबका आ गया, 4 का क्यूब आ गया है, 3 का भी क्यूब आ गया है, और यहाँ पे भी 3 का क्यूब आ चुका है। ठीक है, तो क्यूब रूट सब हट जाएगा, बचेगा 4 इंटू 3 बच जाएगा। तो 4 3 12 और 12 3 36। ये नंबर का जब हम लोग